गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए फेसबुक पर फिर से 8 बजे लाइव हुआ हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है योर डिसीजन डिसाइड्स योर डेस्टिनी। आपका जो निर्णय है, आपका जो डिसीजन है, वो ही आपके भाग्य को तय करता है। तो क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में 95% लोग हैं जो डिसीजन मेकर नहीं होते, वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो सिर्फ दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो डिसीजन ले पाते हैं। तो आज मेरा सारा टॉपिक जो है, वो सारा जो बातचीत है वो इसी के ऊपर रहेगी कि आपका भाग्य ही आपका निर्णय ही आपके भाग्य का निर्माण करता है। तो डिसीजन मेकर लोग ही इतिहास बनाते हैं। जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, जो अपने दम पर फैसले नहीं ले पाते। तो इसके बारे में मैं सारी चर्चा आज करूंगा कि कामयाब लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेते हैं, लेकिन जो असफल लोग हैं उनकी ज़िंदगी का रिमोट दूसरों के हाथ में होता है। तो अभी सचिन जी हुए हैं लाइव, राजीव जी लाइव हुए हैं, गुड मॉर्निंग आपको। और सुनीता मैडम लाइव हुए हैं, गुड मॉर्निंग। तो कंचन जी हो गए हैं लाइव। तो धीरे धीरे सभी लाइव हो रहे हैं। मैं 2-3 मिनट आज लेट हो गया हूँ। तो टिकटॉक पर मैं जो वीडियोस बनाई थी आज उसको अपडेट कर रहा था, तो उस कारण से थोड़ा उधर टाइम लग गया। तो अभी कंटिन्यू करते हैं बात को। तो कहते हैं कि कायर लोग दुनिया के हिसाब से अपने फैसले को बदल देते हैं, लेकिन जो निडर लोग होते हैं वो अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं। तो डिसीजन की यह पावर है। कहते हैं 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन, 1 मिनट में लिया हुआ आपका फैसला आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो डिसीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो जैसे आप किसी भी एमएलएम कंपनी में ज्वाइन होते हैं तो वो आपका कंपनी को ज्वाइन करने का निर्णय होता है, लेकिन उसके बाद आपका दूसरा निर्णय होता है उस कंपनी में काम करने का निर्णय लेना। तो ज़्यादातर लोग कंपनी में ज्वाइन होने का डिसीजन तो ले पाते हैं, लेकिन वो कभी भी कंपनी में काम करने का डिसीजन नहीं ले पाते। तो दोस्तों, हमें काम करने का डिसीजन भी लेना है। हम सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन एक्शन में सोची हुई चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो हमें एक्शन करने का डिसीजन भी लेना है। तो दो तरह के डिसीजन होते हैं। एक होता है एक्शन करने का डिसीजन, ये लेना बहुत टफ है, इसके लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और एक किसी काम को करने का प्लानिंग बनाने का डिसीजन, तो एक उस प्लानिंग को आगे अंजाम देने का डिसीजन। तो दो तरह के डिसीजन होते हैं। तो एक्शन करने का डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद आता है कि डिसीजन जो होता है, और डिसीजन ना लेना और डिसीजन लेने से फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, कौन से लोग डिसीजन नहीं ले पाते। दोस्तों, डिसीजन ना ले पाना, अगर हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं डिसीजन लेने के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। अगर वो बैसाखियां भी नहीं रहेंगी तो आप चल पाना तो भाग पाना तो दूर की बात है। बैसाखियों के सहारे आप चल सकते हैं, भाग नहीं सकते। लेकिन अगर आप बैसाखियों के सहारे हैं, अगर बैसाखियां चली जाती हैं, तब आप चल भी नहीं पाएंगे। तो जिंदगी में डिसीजन लेने के लिए हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने चाहिए। इसीलिए भगवान ने हमें दिमाग दिया हुआ है, ताकि हम सोच विचार के अपनी जिंदगी के फैसले ले पाएं। तो ये एक समस्या है कि हम सारी जिंदगी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, हमारी जिंदगी के फैसले कोई दूसरा लेता है। तो अगर हमारी जिंदगी का रिमोट दूसरे के हाथ में है तो हम कभी भी बढ़िया जिंदगी नहीं जी सकते। हमें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने पड़ेंगे अगर हम अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर जीना चाहते हैं। तो पहले जो बुजुर्ग थे, पहले जब लड़की लड़के का रिश्ता होता था, जो माँ बाप एक बार डन कर देते थे कि ये रिश्ता इस लड़के के साथ होना है, चाहे लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा होता था चाहे नहीं, वो जो एक बार फैसला ले लेते थे तो उसमें लड़के और लड़की को किंतु परंतु करने का कोई हक नहीं होता था। शादी के बाद भी
वो शादी के बाद ही एक दूसरे को देख पाते थे, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों इतने कड़े डिसीजन, लेकिन वो उस हस्बैंड वाइफ के लिए वो खुद नहीं लेते थे, उनके लिए वो दूसरे फैसले को दूसरे लेता था। तो वो जिंदगी भर उनको मतलब दूसरों की शर्तों पर जिंदगी काटनी पड़ती थी। वो हस्बैंड वाइफ चाहे एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पसंद करे ना करे, उनको किसी ना किसी तरह से जिंदगी काटनी पड़ती थी। आज भी दोस्तों जो हमारी शादी होती है, तो जो ओशो रजनीश है उनका कहना है कि 90% हस्बैंड और 90% वाइफ एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है। अकेली यहाँ की बात नहीं है, शादी के बाद की बात नहीं है। अगर हम जो भी प्रोफेशन हमने चुना है, जो भी एजुकेशन हमने चुनी है, 90% लोग अपने प्रेजेंट प्रोफेशन से भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो उनका अपना फैसला नहीं था। जो माँ बाप ने उन पर थोपा कि तुमने ये डिग्री करना है, वो डिप्लोमा करना है, जो उनके रिश्तेदारों ने कहा, जो उनके आसी पड़ोसी ने कहा, जो आसी पड़ोसी के बच्चे ने कोई कोर्स कर लिया वही हमने कर लिया, तो हमारी ज़िंदगी का जो रिमोट था वो हमारे हाथ में नहीं रहा। तो लेकिन जब हमें समझ आती है कि हमने गलत फैसला ले लिया, अब हो क्या सकता है, डिग्री नए सिरे तो अब कर नहीं सकते, जो कर ली है उसमें हमारा मन नहीं लगता, तो नई डिग्री अब कर नहीं सकते, तो वो हमारा डिसीजन एक रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। फिर हम सारी ज़िंदगी अपनी किस्मत को कोसते रह जाते हैं। तो शादी का भी यही सिस्टम है। तो उसमें भी हम शादी कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ हम एक बंधन में बंध जाते हैं, हम अपने आप को स्वतंत्र फील नहीं करते। तो ओशो ने कहा है कि इस दुनिया में शादी नाम की चीज़ कोई भी नहीं होनी चाहिए। अगर दो एक लड़का लड़की आपस में शादी नहीं करते, वो सारी ज़िंदगी फ्री रहते हैं, तो उससे वो अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे। लेकिन जब वो एक बंधन में बंध जाते हैं, तो ओशो रजनीश कहता है कि जब एक आदमी शादी करता है लड़की से, तो एक्चुअल में उसको एक पत्नी नहीं मिलती, उसको गुरु मिल जाता है। गुरु उसको हर समय सुधारने में लग जाता है। तुम अपने बाल डाई करो, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तुम अपना रंग साफ करो, तुम्हें ढंग के कपड़े नहीं पहनने आते, ये कपड़े पहनो, तुम ये नहीं वो खाओ, ये नहीं करना वो करना है। तो उसको एक पत्नी नहीं, उसको गुरु मिल जाता है। तो ये क्या होता है कि उसको सुधारने के लिए सारी जो सिलसिला चल पड़ता है। तो इससे उसकी स्वतंत्रता जो है वो गुम हो जाती है। इसीलिए जो हस्बैंड है वो लड़के औरत आदमी जो है वो ज़्यादातर उनके तलाक हो जाते हैं, क्योंकि वो बंधन में रहना नहीं पसंद करते। तो बंधन होना भी नहीं चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। जो माँ बाप अपने बच्चे को लगातार दबा के रखते हैं, तुमने ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, वो बच्चे ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अगर आप इतिहास को देखें, तो इस दुनिया में उन बच्चों ने अपने माँ बाप का रोशन किया है नाम, जिन्होंने अपने दिल और दिमाग की सुनी, उन्होंने फैसले अपने दम पर लिए, उन्होंने माँ बाप के हिसाब से फैसले नहीं लिए। तो ये इतिहास कहता है, जिन महापुरुषों ने, जिन लोगों ने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी है, अपने दम पर निर्णय लिए हैं, दूसरों की सलाह नहीं ली, दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को नहीं चलाया, वो ही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाए हैं। तो हमें अपने फैसले खुद लेने होंगे। जिस तरह से अगर मैं अपने फादर की बात करूं, तो मेरे फादर के जो फादर थे वो खेती बाड़ी करते थे। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा कोई जॉब वगैरह करे, वो चाहते थे जो हमारे साथ खेती बाड़ी करे। तो दोस्तों लेकिन मेरे फादर का चुनाव था कि मैं खेती बाड़ी नहीं करूँगा, मैं अपने एक नौकरी करूँगा। तो उन्होंने, उनके जो चाचा जी थे वो फौज में थे, वो भी चाहते थे कि हमारे ख़ानदान में कोई ना कोई आदमी पढ़ा लिखा हो जिस पे हमें नाज हो, क्योंकि वो फौज में थे, उनको पता था कि नौकरी की क्या वैल्यू होती है। तो इन्होंने इनको बीए करवाई। तो बीए फाइनल के बाद इनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। तो उस गवर्नमेंट जॉब का ये फ़ायदा हुआ, आज मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं, आज उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो दुनिया में हैं, तो वो आत्म सम्मान के साथ अपना गुजारा खुद चला रहे हैं, उनको किसी के ऊपर या मेरे ऊपर भी निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो दुनिया में नहीं भी रहते, तो मेरी मदर को भी किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वो फादर ने जो जॉब की है, मेरी मदर को उसके बदले में पेंशन मिल जाएगी, तो उनको भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो एक हस्बैंड के डिसीजन के कारण उनकी पत्नी भी स्वाभिमान से जी पाएगी। लेकिन अगर वो अपने पिता की बात मानकर खेती बाड़ी करते रहते, तो क्या आज उनकी ज़िंदगी इतनी बढ़िया हो पाती? जो उन्होंने मुझे भी आगे डिग्री करवाई, मुझे मास्टर डिग्री करवाई, अगर वो खेतीबाड़ी करते होते तो क्या वो मेरी इतनी एजुकेशन करवा पाते? क्या वो गांव को छोड़कर शहर में आ पाते? क्या हमारी या उनकी सोच बदल पाती? तो ये सारा कुछ हुआ उनके डिसीजन की बदौलत। उन्होंने अपने माँ बाप की बात मानने की बजाय, खेती बाड़ी करने के बजाय,
एक अलग चुनाव किया, तो एक जॉब जो किसी ने खानदान में हमारे नहीं की थी वो जॉब की है, उसका फ़ायदा ये पूरा ले रहे हैं। तो उस जॉब के कारण मेरा आईक्यू लेवल बढ़ा, मेरी अच्छी एजुकेशन हुई। उस एजुकेशन के आधार पे मुझे समझ आई कि जॉब जो है वो पहले ज़माने में तो सही थी मेरे फादर के टाइम में, लेकिन आज जॉब में वो ना तो पेंशन रह गई है, ना ही जॉब के साथ हमारा गुजारा हो सकता है। जो हमें सर्वे कहता है कि 2020 में हमें 1 लाख रुपए महीना चाहिए परिवार का गुजारा चलाने के लिए, तो वो भी इसमें नहीं हो सकता। तो मुझे समझ आ गई कि आने वाला जो समय है ये बिजनेस का है। तो मेरे फादर ने मुझे तैयार किया था कि ये नौकरी करे, लेकिन मुझे भी समझ आ गई जैसे मेरे फादर ने मेरे दादाजी की बात नहीं मानी, और उनका वो फैसला सही था अपने फादर की बात को ना मानने का। तो मैंने भी अपने फादर को यही कहा कि आपने मुझे पढ़ाया है, मुझसे जॉब एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि आने वाला समय बिजनेसमैन का है, तो मैं करूँगा बिजनेस। तो लेकिन बिजनेस करने में दिक्कत क्या आई कि मेरे फादर क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करते रहे हैं, उनमें सुरक्षा की भावना थी, वो सिक्योर ज़िंदगी जीना चाहते थे। तो उन्होंने ना तो खुद ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा रिस्क लिया था, तो वो मुझे भी कोई भी रिस्क उठाने से डराते रहे, वो बचते रहे इस चीज़ से। उन्होंने जो भी पेंशन का पैसा मिला था, उनको इकट्ठा पैसा मिला जो भी 15-20 लाख रुपए, उन्होंने उठा के मकान पे लगा दिया। तो मकान पे लगाने से क्या नुकसान हुआ? अगर वही पैसा मैं उस समय बिजनेसमैन होता, या जो खुद बिजनेसमैन होते, तो वो पैसा जो किसी बिजनेस पर लगाते और मुझे बिजनेस सेट करके देते। लेकिन उनको था कि बिजनेस चलेगा नहीं, ये पैसा डूब जाएगा। तो आज तक भी उन्होंने मेरे बिजनेस के लिए मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। तो उस कारण से मैं बिजनेस में बैकअप ना होने के कारण मैंने कई तरह के बिजनेस किए, लेकिन मैं उनमें कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि मैंने बिजनेस करने के लिए मेरे पास दृढ़ संकल्प, मेरे पास नॉलेज और रिस्क उठाने की क्षमता थी। लेकिन मेरे फादर जो सुरक्षित ज़िंदगी जीते थे, उन्होंने मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया कि मैं तुझे अपना पैसा दूं, क्योंकि उनको लगता नहीं था कि बिजनेस हो पाएगा। तो सुरक्षा की भावना के कारण मुझे संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा। तो मैं एमएलएम बिजनेस में आ गया। तो जिस बिजनेस में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, तो इस बिजनेस में क्योंकि मेरे पास भी जॉब मेंटालिटी थी, लेकिन आज मेरी जो मेंटालिटी है वो जॉब की बजाय बिजनेसमैन की बन चुकी है। अपने फैसले के दम पर आज मुझे नाज है कि मैं जिस बिजनेस में हूँ मैंने एक अच्छा रास्ता चुना हुआ है। अगर मैं अपने फादर के बताए हुए रास्ते पर ही चलता रहता, एक जॉब कर लेता, तो जहाँ तक ज़िंदगी में वो पहुँचे हैं मैं वहीं पहुँच पाता, उससे आगे नहीं जा पाता। तो मुझे था कि अगर मैं कोई नया रास्ता नहीं ढूंढूंगा तो मैं ज़िंदगी में अपने फादर से कुछ बड़ा कर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपना रास्ता कोई नया बनाता हूँ, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मुझे इतना दुख नहीं रहेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई नया रास्ता चूज़ क्यों नहीं किया। तो मैं नए रास्ते पर चला, तो आज मैंने वो नया रास्ता ढूंढा है, उस पर अच्छा काम कर रहा हूँ। तो बहुत ही जल्दी वो चीज़ें जो आज तक हमारी पुश्तों में भी कोई नहीं ले पाया, या ऐसा कोई महान काम कोई नहीं कर पाया, तो वो इतिहास में बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे जो फादर ने, मेरे दादाजी ने, मेरे परदादा जी ने जब बिजनेस नहीं किया, तो उनके हिस्से की जो स्ट्रगल है वो तो मुझे करनी ही पड़ रही है। उनके फैसले जो नहीं उन्होंने लिए, उसके कारण मुझे अब बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। और कल को मेरे बेटे को भी संघर्ष ना करना पड़े, तो उसके हिस्से की मेहनत मैं ही कर रहा हूँ। तो मैं एक डिसीजन मेकर आदमी हूँ। तो मैंने कहा था कि डिसीजन मेकर वही हो सकता है जिसका आत्म सम्मान बहुत बड़ा हो। आत्म सम्मान से आप में आता है आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास। तो जिसमें आत्मविश्वास होता है वही आत्मनिर्भर हो सकता है, वही रिस्क उठा सकता है, वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन हम जब नेटवर्किंग बिजनेस में कुछ लोगों को प्लान दिखाते हैं, कुछ लेडीज़ को या कुछ बच्चों को, तो उनका ये होता है कि मैं अपने पापा से, मम्मी से, या घर वाली कहती है मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी। उसका कारण क्या होता है मैं पहले ही समझ जाता हूँ इनकी ना है। पता क्यों? क्योंकि पहली तो बात, मैं उनको प्लान समझाता हूँ 100%, उनको समझ आता है 40%, वो अपने हस्बैंड या पापा को बता पाते हैं 20%। जब वो 100% समझ कर डिसीजन नहीं ले पाए, तो क्या उनके पापा 10% 20% प्लान सुनकर डिसीजन ले लेंगे? तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरी बात, उनके पापा कहेंगे, क्योंकि उनका मेंटेलिटी है जॉब वाली, तो उनको नेटवर्किंग बिजनेस में हजम ही नहीं होगा कि ये बिजनेस हमें वो चीज़ें दे सकता है। क्योंकि उनको लगता है मैंने इतनी ज़िंदगी, इतने साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए, यहाँ 1 करोड़ कमाना मुश्किल है, मैं 10 बार, मैं 50,000 से ज़्यादा नहीं आज तक कमा पाया 30-35 साल के तजुर्बे के साथ। ये कहते हैं लगना कुछ नहीं है, तो आपको लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख, करोड़ रुपए महीना भी आ सकता है। उसको बात वो हजम नहीं होती, क्योंकि जितनी उसकी सोच है उतना सोचता है।
तो वो लेडीज़ क्या करती है, क्योंकि वो पहले से ही डिसीजन मेकर नहीं है, वो अपने हस्बैंड पर डिपेंड है, वो बच्चे अपने हस्बैंड पर डिपेंड हैं। तो जो निर्णय उनको खुद लेना चाहिए था, वो निर्णय उन्होंने खुद लेने की बजाय अपने हस्बैंड या अपने फादर से लेना चाहा, तो वो उन पर डिपेंड थे। तो फादर की कम नॉलेज के कारण इन दोनों का कैरियर वहीं चौपट हो गया। तो ये होती है बदकिस्मती। तो जब मेरे मेरे पास जब डिसीजन लेने का टाइम आया, मैंने जब जब बिजनेस सुना था, तो मैं डिसीजन कैसे ले पाया। मैंने अपने फादर को एक ही बात कही कि देखिए, आपने मुझे क्यों पढ़ाया है, क्या आप मुझे कामयाब देखना चाहते हैं। कहते हैं बिल्कुल, तभी तुम पर इसने पैसे लगाए कि तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओ। तो मैंने अपने पापा को कहा, क्या आपके पापा की आपने बात मानी थी, वो चाहते आप खेती बाड़ी करो, आपने जॉब क्यों की। तो कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा फ्यूचर जॉब में है। तो मैंने कहा खेती बाड़ी में क्यों नहीं था। तो उन्होंने बताया कि जो मेरे साथ के मेरे ब्रदर हैं वो आज खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके शरीर में जान नहीं है, लेकिन उनको काम मजबूरी में करना पड़ रहा है, खेती बाड़ी में से निकलता कुछ नहीं है। आज उनके बच्चे भी गांव में बैठे हुए हैं, नशे में पड़ गए, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन मेरे डिसीजन के कारण तुम अच्छे पढ़ लिख गए और मेरे पेंशन लगी हुई है। तो मैंने कहा, आपका फैसला अपने फादर की बात ना मानने का सही था। कहते हैं यस। तो मैंने कहा कि मुझे भी आज समझ आ गई है कि आने वाला समय बिजनेसमैनों का है, एमएलएम बिजनेस का है। तो आज तक आपने जो मुझे कहा मैंने किया, लेकिन जिंदगी का सिर्फ एक फैसला मुझे लेने दीजिए। अगर मैं इस बिजनेस में फेल हो गया, आप जो जिंदगी भर कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन एक फैसला मुझे लेने दीजिए। तो उनको लगता था कि इस बिजनेस में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जो उल्टा सीधा काम है ये नहीं, इससे चलेगा, इसको कोई जानता भी नहीं है जहाँ पे। तो जब मैंने वो डिसीजन लिया, तो अब दोस्तों 100% रिस्पॉन्सिबल मैं था। ठीक है। तो जब 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो उसको करके भी मुझे ही दिखाना था। और मैं खास करके अपने फादर के फैसले को, जो उन्होंने कहा था कि तुम कामयाब इस बिजनेस में नहीं हो सकते, तो मैंने ये प्रूव करके दिखाना था कि मैं इस बिजनेस में कामयाब होकर दिखाऊंगा। और मुझे ज़िंदगी भर आपके फैसले के हिसाब से नहीं चलना, मैंने अपने इस फैसले को प्रूव करना है, ताकि ज़िंदगी भर मैं अपने फैसले खुद ले पाऊँ। अगर मैं फैसले में फेल हो गया, तो ज़िंदगी भर मेरे फादर मुझे अपनी शर्तों पर चलाएंगे, तो मेरी ज़िंदगी का रिमोट फिर से उनके हाथ में चला जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने खुद फैसला लिया। और बिल जो रतन टाटा है, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं कभी भी सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसला लेता हूं और उसको प्रूव करता हूं कि आई एम राइट। तो मैंने भी यही किया, फैसला लिया और आज मैं उसको प्रूव करने में लगा हूं कि मेरा फैसला गलत नहीं था। तो दोस्तों, ये चीज़ वही लोग कर सकते हैं जो आत्मनिर्भर लोग हैं, जिनमें आत्मविश्वास है, जिनका आत्म सम्मान बहुत ज़्यादा है, जो रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। तो जिन लोगों में ये क्वालिटीज़ नहीं है वो हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेना शुरू करिए, दूसरों पर डिपेंड मत रहिए। हमें 5-7 पड़ोसी रिश्तेदार कहते हैं कि तू किस काम में पड़ गया, ये काम नहीं चलता, तू फेल हो जाएगा, तेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो हमें लगता है ये लोग जो 10-12 हज़ार महीना कमाते हैं, जिनकी रोटी नहीं चलती, जो ज़िंदगी में आज तक कामयाब नहीं हुए, हमें लगता है ये लोग सही हैं, हम गलत हैं। तो हमें अपने फैसले पे विश्वास होना चाहिए, तब हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो फैसला लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपने बच्चे को इस तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं उसको ज़िंदगी में कोई भी फैसला लेने के लिए अपने आप पर या अपनी घरवाली पर डिपेंड नहीं करूँगा। मैं अपनी घरवाली को भी हर फैसला लेने के लिए इंडिपेंडेंट छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जितने ज़िंदगी में फैसले गलत लेगा, उतना ही उसके पास एक्सपीरियंस आएगा। तो जितना उसके पास एक्सपीरियंस आएगा, उतना ही वो बड़ा काम कर पाएगा। अगर मैं उसको डराता रहूंगा, नहीं नहीं तुमने ये फैसला ही लेना, तुमने जो भी करना है मुझसे पूछ के करना है, तो वो ज़िंदगी में डरा डरा सा रहेगा, वो कभी भी ज़िंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाएगा। तो बच्चों को बड़े बड़े डिसीजन लेने दीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा, कोई बात नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस तो आएगा ना। कहता है कि तजुर्बा हमें गलत फैसलों से बचाता है, तजुर्बा हमें गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा गलत फैसलों से ही आता है। तो दोस्तों, पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से, पिछले 10 साल के ज़िंदगी के कैरियर में सफ़र में मैंने बहुत सारे फैसले लिए हैं। मेरे बहुत सारे फैसले सही भी थे, गलत भी थे। तो जो आपका सही फैसला होता है, वो आपको अचीवमेंट देता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यस, मैंने ये फैसला जो लिया था ये सही निकला। तो जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको आत्मनिर्भर बनाता है, और ये आपके मन से शक दूर करता है, और जो आपको अचीवमेंट देता है। अगर आपका फैसला गलत हो जाता है,
तो आपके पास आता है एक्सपीरियंस, सही फैसले लेने का एक्सपीरियंस। आपको एक पता चल गया कि ये फैसला आगे से नहीं लेना, तो आपके पास गलतियां करने की गुंजाइश कम होती जाती है, उतना ही आप जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो पाते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस आता है, इंप्रूवमेंट आती है जब आप गलत फैसले लेते हैं। तो फैसला चाहे आपका गलत हो चाहे हो सही, तो आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे। आपके पास एक्सपीरियंस, इंप्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट, ये चारों चीजें आती हैं फैसला लेने से या ना लेने से। गलत, सॉरी, ना लेने से नहीं, गलत फैसला लेने से या सही फैसला लेने से। फैसला आपका गलत भी हो सकता है, सही भी, लेकिन उससे आपके जिंदगी में बेहतर बदलाव आएगा। लेकिन जो फैसला आपने लिया ही नहीं है, जो लोग पोस्टपोन करते रहते हैं कि आज रुकिए, मुझे सोचने दीजिए, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए, जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं उनको कहता हूं 2 दिन क्या, आप मुझसे 20 साल का टाइम ले लीजिए, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं, क्योंकि आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, आप फैसला लेना नहीं जानते, आप फैसले लेने की पावर नहीं जानते, आप लीडर नहीं हैं। आपको मैं 20 साल बाद भी मिलूंगा ना, 20 साल बाद भी आप यही कहेंगे अभी 2 दिन और रुक जाइए। तो दोस्तों, जो लोग लीडर्स होते हैं वो किसी भी मौके की वेट नहीं करते, और मौका कभी भी हमारी वेट नहीं करता, मौका सेकंड में गुजर जाता है। मान लीजिए आपने प्लेन में बैठना है, आप दुविधा में पड़ गए, बैठूं ना बैठूं, बैठूं ना बैठूं, तो 2-3 मिनट में प्लेन उड़ गया, तो अब आपके पछताने से कुछ नहीं होगा, अब तो प्लेन उड़ चुका है। तो और मौका जो है वो तो प्लेन ने फिर भी 2-3 मिनट का टाइम दिया, मौका इतना टाइम नहीं देता। तो हमें जिंदगी में डिसीजन लेना सीखना है। तो अगर हम जो डिसीजन नहीं लेते, वो ना तो हमें अचीवमेंट देगा, ना हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, ना हमें इंप्रूवमेंट देगा, ना देगा एक्सपीरियंस। तो ना लिया हुआ डिसीजन हमें कुछ भी नहीं देता, वो हमें हमेशा डिपेंड रखेगा दूसरों पर। लेकिन लिया हुआ फैसला चाहे गलत हो चाहे सही हो, जो आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आता है। यही कारण है कि पिछले 10 साल से गलत अच्छे फैसले ले लेकर मैं आज अपने आप में इतनी काबिलियत बढ़ा चुका हूं कि अब हमें फैसले गलत लेने की हमें गुंजाइश नहीं होती, हमारे फैसले बिल्कुल सही होते हैं। तो उसमें अभी और भी सीख रहे हैं, तो फैसले को और बढ़िया तरीके से कैसे लिया जाए, वो और चीज़ें डे बाय डे हम सीख रहे हैं। जैसे जैसे आदमी का एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसकी एक्सपर्टाइजेशन बढ़ती जाती है। तो फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा दोस्तों, एक स्टोरी सुनाता हूं मैं कि अगर हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं तो हमारी ज़िंदगी का क्या हाल होता है। दो दोस्त थे, वो टायर पंचर का काम करते थे, टायर को पंचर लगाने का काम। तो एक दिन उनके मन में आया कि यार, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारी ज़िंदगी नहीं बदल रही है, गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती, बॉस जो है ये गुस्सा करता रहता है, यार तुम रोटी खाते हो तो ज़्यादा टाइम लगा देते हो, नुकसान होता है, रोटी जल्दी खाया करो। तो उनके मन में आया कि हम अपना कोई काम करेंगे, तो लेकिन काम किया क्या जाए। तो पहले वाले ने दूसरे को सलाह दी, ऐसा करते हैं कि हम खोलेंगे एक डेयरी फार्म, उसमें हम रखेंगे भैंसें, उनका एक भैंस लेंगे पहले, अच्छे वाली, उसका दूध बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा उससे 2 भैंस होगी, 3 होगी, इस तरह से हम बड़ा एक भैंसों का कारोबार करेंगे, दूध बेचेंगे, हम बड़े व्यापारी बन जाएंगे। तो हुआ क्या, अगले दिन उनकी लेकिन अब भैंस आए कहाँ से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि तुम्हारी घरवाली के भी गहने हैं, मेरी घरवाली के भी गहने हैं, हम दोनों जाने कल एक जगह पे इकट्ठे होंगे, वहाँ पे गहने लेकर वो बेचकर पैसा जो इकट्ठा होगा उससे हम लेंगे भैंस। तो हुआ क्या, जो सलाह देने वाला था वो तो आया नहीं, लेकिन जो सलाह लेने वाला था वो खड़ा था सोना लेकर कि मेरा दोस्त आएगा तो हम भैंस खरीदेंगे, लेकिन दूसरे दोस्त का इंतजार किया, वो आया नहीं। तो उसने क्या किया कि उसका पता नहीं माइंड बदल गया हो, तो वो सुनहरे के पास गया, सोना बेचा, और जो पैसे मिले उससे एक भैंस खरीदी। तो उसका दूध बेचने लगा, धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगा, उसकी 1 से 2 भैंस, 4 भैंस, 10 भैंस, ऐसे उसके पास कई भैंसें हो गई। तो अब वो एक अमीर आदमी बन गया। तो कुछ टाइम बाद उसकी गाड़ी एक दिन पंचर हुई, उसी दुकान के सामने पंचर हुई जहां उसका दूसरा दोस्त था। तो जब उसने अपने दोस्त को कहा, उसने देखा, यार कार किसकी मांग के लाया तू, ये कोट पैंट डाला हुआ है, क्या करने लगा, ये कहाँ से, बता किसकी कार चुराई है, कहाँ से तेरे पास पैसा आया। उसने कहा, यार याद कर, उस समय तुमने ही तो मुझे सुजेशन दिया था कि हम अपनी घरवाली के गहने बेचेंगे, तो जो पैसा आएगा उससे भैंस खरीद देंगे, फिर वो ज़्यादा होंगी, ऐसे करके हमारा बड़ा कारोबार होगा। तुम हम मुझे वो चीज़ बताकर खुद तो आए नहीं।
लेकिन मैंने तुम्हारी वेट भी की, उसके बाद मैंने सोचा तुम्हारा माइंड ना बदल गया हो, तो मैंने भैंस खरीद ली, तो आज मेरा बहुत बड़ा कारोबार है। तो उसने कहा यार ऐसा हुआ, मैंने ना घर वाली से जाकर जब सलाह ली, तो उसने मुझे सलाह दी कि अगर तुम्हारी भैंस मर गई तो फिर चुपचाप घर में बैठ जाओ, जो थोड़ी बहुत रोटी चलती है वही काम करो, चुप करके पेंचर लगाते रहो, हमारी किस्मत में बड़ा आदमी बनना नहीं लिखा हुआ। तो उसने घर वाली की सलाह ले ली, तो जैसे घर वाली के मन में डर था, छोटी सोच थी, तो सलाह भी वैसी ही होनी थी। उसको बिजनेस की कोई थ्योरी नहीं पता थी, तो सलाह देने वाला कंगाल रहा लेकिन सलाह लेने वाला अमीर हो गया। तो ये था डिसीजन की पावर। तो हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। दूसरे लोग पता नहीं कितनी बार हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियों को हमसे छीन लेते हैं, क्योंकि हम उनके पीछे लग के अपने फैसले बदल देते हैं। तो दोस्तों अपना फैसला लेना सीखिए। जो गलत फैसला आपको आगे ले जाएगा, सही फैसला भी आपको आगे ले जाएगा। आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा होता है डिसीजन और टाइम। टाइम और डिसीजन का क्या कॉम्बिनेशन है? अगर हम गलत टाइम पर गलत डिसीजन लेते हैं, टाइम भी गलत है, डिसीजन भी गलत है, तो दोस्तों आप हो जाते हैं आपके पास सॉरी आता है एक्सपीरियंस। ठीक, मतलब कि समय भी गलत था, डिसीजन भी आपने गलत ले लिया, तो आपके पास आएगा तजुर्बा। तो अब है दूसरा ये है सिचुएशन कि आपने डिसीजन गलत लिया लेकिन टाइम सही था। डिसीजन आपका सही था, डिसीजन आपका गलत था, लेकिन आपका टाइम सही था। तो डिसीजन गलत था, टाइम सही था, तो आपकी जो मानी जाती है गलती। सही है सर? तो तीसरा होता है कि आपका डिसीजन सही था लेकिन टाइम गलत था, गलत टाइम पे आपने सही डिसीजन लिया, तो आपकी होती है आलोचना। जैसे आपने प्लेन पकड़ना था, आपने टाइम पर डिसीजन नहीं लिया, प्लेन उड़ गया, तो आपकी लोग करेंगे आलोचना के इसको पहले बैठ जाना चाहिए था प्लेन में। तो इसके बाद आता है अगर आपका फैसला भी सही था, टाइम भी सही था, तो आप हो जाते हैं कामयाब। लेकिन इन सभी पॉइंट में कभी भी असफल शब्द नहीं आया, इसमें आपके पास कुछ ना कुछ आया है। इसमें सभी तीनों कैटेगरी में आपके पास आया है तजुर्बा। ठीक है, तो आगे से आप सही फैसला लेने के लिए काबिल बनते जाते हैं। लेकिन सही टाइम पर सही फैसला लेना, दुनिया में इतना काबिल आदमी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो सही टाइम को पहचान सके और सही फैसला ले पाए। तो फैसले लिए जाते हैं, टाइम को सही बनाया जाता है। जब जैसे जैसे आदमी सीखता है उसका डिसीजन बढ़िया होता जाता है। लेकिन टाइम सही होगा या नहीं होगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन टाइम को बढ़िया किया जा सकता है। लीडर वो नहीं होता जो हालातों को अनुकूल होने की वेट करता है, लीडर वो होता है जो हालातों को अनुकूल करने के लिए मेहनत करता है। तो हमने जिंदगी में डिसीजन लेना है अपने हालातों को अनुकूल करने के लिए, टाइम को अपने हिसाब से बनाने के लिए। लेकिन अगर हम टाइम को अपने हिसाब से होने की वेट करते रहेंगे तो हम कभी भी जिंदगी में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो हमें हालातों के अनुकूल होने की वेट नहीं करनी है, हमें इन्हीं हालातों में ही अपने हालातों को सही करने के लिए डिसीजन लेना होगा। तो अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है, जब खत्म होगा तो हम काम करेंगे, ये एक गलत डिसीजन है। तो जो लीडर होते हैं वो सोचते हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी हम काम करते रहेंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तब भी हम काम करेंगे, अब भी काम करेंगे। तो हम डिसीजन मेकर हैं, तो डिसीजन मेकर ही इतिहास बनाते हैं, वही जिंदगी में बड़ा कुछ कर पाते हैं। तो आपको डिसीजन मेकर बनना है। अपलाइन डाउनलाइन पर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आपको प्लान दिखाना खुद शुरू करना है। अगर आपका प्लान सही होगा, लोग आपको यस करेंगे, तो आपके पास आएगा विश्वास और विश्वास और अचीवमेंट। अगर आपका प्लान सही नहीं होगा तो लोग करेंगे आपको ना, तो आपके पास आएगा तजुर्बा। तो दोनों सिचुएशन में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप अगर प्लान करेंगे ही नहीं तो ना तो आपके पास अचीवमेंट आएगी, ना ही कॉन्फिडेंस आएगा, ना ही इंप्रूवमेंट आएगी, ना ही एक्सपीरियंस आएगा। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, आपको फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। अपलाइन का इंतजार मत करिए कि अपलाइन के कहने पर आप कोई फैसला लेंगे। आप फैसले लीजिए, आप एक बेहतर अपलाइन खुद बन जाएंगे। तो एक डाउनलाइन बनकर नहीं रहना है, हमेशा एक अपलाइन बनिए जो अपने फैसले खुद लेती है। आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, इससे आप फैसले बढ़िया लेने में सक्षम होंगे। तो इसी के साथ जो आपने आज बहुत सारे कमेंट किए हैं, मेरी वीडियोस को लाइक किया है, इसको शेयर भी जरूर करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कल रात को 8 बजे फिर से मैं लाइव लेकर आऊँगा आपके सामने।
तो लॉकडाउन हो सकता है और बढ़े, तो हम काम करने का डिसीजन ले, एक्शन में कन्वर्ट करें अपना जो नॉलेज है इसको, तो इससे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। जो मेरे यूट्यूब पर चैनल हैं, फेसबुक पर मुझे मेरे जो पेज बने हुए हैं, तो उसमें जितनी मेरी वीडियो है उसको जरूर देखें, लाइक करें, ताकि आपकी नॉलेज में और इजाफा हो, तो इससे आपकी बहुत नॉलेज बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, और थैंक यू दोस्तों।